जय श्री सीताराम भक्तों, आप सभी का श्री रामचरितमानस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम खर मास कब से प्रारंभ व कब समाप्त होगा, खर मास में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। खर मास का बहुत ही महत्व होता है, पूजन पाठ में और जप में बड़ा महत्व होता है। तो आइए जानते हैं खर मास के बारे में। खर मास 14 मार्च से प्रारंभ, वैवाहिक समेत मांगलिक कार्यों पर लगेगी रोक। खर मास 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल 2024 को समाप्त होगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होगा। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। खर मास के खत्म होते ही मांगलिक कार्यक्रम, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश शुरू होंगे, यानी 14 अप्रैल से शहनाई बजेगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा बताया गया है। इस तरह सूर्य द्वारा किए गए इस राशि परिवर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। खर मास में होगी सूर्य उपासना। प्रत्येक वर्ष सूर्य के धनु और मीन राशि में जाने पर एक महीना खर मास रहता है। इस दौरान शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नई वधू का गृह प्रवेश, सगाई तथा बिजनेस कार्य करना मनाही है। भगवान सूर्य देवता की इस माह में उपासना करना चाहिए, जिससे बड़ा पुण्य मिलता है। साल में 2 बार खर मास। सूर्य जब बृहस्पति की धनु मीन राशि में भ्रमण करते हैं तो खर मास शुरू हो जाता है। ये स्थिति साल में 2 बार होती है, दिसंबर जनवरी और मार्च अप्रैल में बनती है। सूर्य के धनु में धनुर्मास व मीन मास भी कहा जाता है। इस प्रकार 14 मार्च 2024 से प्रारंभ होकर के 13 अप्रैल 2024 तक खर मास रहेगा। इस दौरान वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है। इस मास में सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए, जप, व्रत आदि करना चाहिए। खर मास में नहीं होंगे मांगलिक कार्य। खर मास में कौन से कार्य नहीं होंगे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य गुरु की राशि यानी मीन या फल धनु राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसे में गुरु काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, क्योंकि गुरु का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। खर मास के दौरान शादी, विवाह, मांगलिक कार्य की मनाही है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, कर्णछेदन सहित 16 संस्कार करने की मनाही होती है। इसके अलावा नया बिजनेस, नया कार्य, नई दुकान आदि खोलने की मनाही होती है। ये सभी काम खर मास में नहीं किए जाते हैं। शादी, विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, कर्णछेदन आदि खर मास में नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस मास में इन सभी कार्यों पर विराम लग गया है। अब आइए जानते खर मास में कौन से कार्य किए जाते हैं और क्या कार्य करना चाहिए। खर मास के दौरान करें ये काम। खर मास के दौरान रोजाना स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल और चावल के अक्षत डाल करके सूर्य नारायण को जल प्रदान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। मलमास के दौरान जप, तप और दान करने का विशेष महत्व है। इन कामों को करने से हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में जप, तप, व्रत, दान आदि करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। खर मास के 1 माह के दौरान गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। या तो गंगा नदी में स्नान करें, यदि संभव नहीं हो तो पास में जो भी नदी उसमें अमावस्या और पूर्णिमा को स्नान करना चाहिए। खर मास के दौरान गौ माता की और गरीब ब्राह्मणों की सेवा करना, उनका सत्कार करना, वस्त्र दान करना आदि करना चाहिए। खर मास में पूरे 1 माह में 1 बार जरूर किसी न किसी तीर्थ स्थल में जाना चाहिए।
संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल में जाइए। यदि संभव न हो तो पास के मंदिर में जाकर काम करें।